हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू फंक्शन वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था वांगजी जो है वो मेमा पर गुस्सा हो रहा था और वो मेमा को वहाँ से भेज देता है। और कुछ देर बाद जब वो मीटिंग से वापस आता है तो वो अपने पीओ को बोल देता है कि वो मेमिया को रूम में बुला के ले आए। तो उनकी पीओ वहाँ से चली जाती है और वांगजी जो है वो एक फाइल्स पे चेक करने लगता है। और कुछ देर में मेमिया भी जो है वो डोर नॉक करके अंदर आ जाती है। तो वांगजी ऊपर देखता है तो वहाँ पे मेमिया, तो वो अपनी चेयर से उठती है, कहती है मेमिया आई एम सॉरी, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि मैं आपके साथ बदतमीज़ी करूँ। तो मेमिया जो है उसका सर नीचे था, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो वांगजी जो है वो मेमिया के पास जाता है और उसे हक करते कहते सॉरी ना, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर मैं कैसे रहूँगा, देखो हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना। तो मेमिया जो है वो वांगजी को टाइट हक करके कहते लेकिन आपको मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपको पता है ना मैं कितनी खुश थी आपके पास आ रही थी, लेकिन आपने मुझे इतनी बुरी तरह डांटा। तो वांगजी जो है वो कहता है सॉरी सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आइंदा नहीं करूँगा, ठीक है। तो मेमिया कहती ओके एक शर्त पर। तो वांगजी कहते ओके, वो शर्त क्या है। तो मेमिया कहती मुझे डिनर पे बाहर लेकर जाओगे। तो वांगजी कहते ओके लेकर जाऊँगा। उसके बाद मेमिया जो है वो वांगजी के रूम में ही बैठती है और वो दोनों बातें करते हैं। वांगजी जो है वो अपना काम कर रहा होता है और मेमिया जो है वो बातें कर रही थी वांगजी के साथ, लेकिन वांगजी जो है वो सिर्फ हाँ ओके बस इसमें ही जवाब दिए जा रहा होता है। तो मेमिया जो है कहती है वांगजी वो बाबा। तो वांगजी कहती हाँ क्या क्या। तो मेमिया कहती बाबा ने कहा कि वो आपके घर आ रहा है। तो वांगजी कहते हाँ तो आ जाए, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तो मेमिया कहती है मैं बोल दूँ पापा को कि वो आ जाए। तो वांगजी कहते हाँ क्यों नहीं, आ जाए और तुम भी आना, ठीक है। तो मेमिया कहती ओके। और उसके बाद वांगजी जो अपना काम करते हैं और मेमिया जो है वहाँ से चली जाती है अपनी कैबिन में। और हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर वांगजी जो है वो अपने काम से फ्री होता है और मेमिया की कैबिन की तरफ चला जाता है और मेमिया को कहते हैं मेमिया क्या आप फ्री हो। तो मेमिया जो है वो वांगजी की तरफ देखते हैं हाँ बस ऑलमोस्ट फ्री हो गई। तो वांगजी कहते हैं हाँ तो चले। तो मेमिया कहती कहाँ, क्या अब भूल गई, खुद ही कहकर फिर भूल जाती हो। तो मेमिया कहती मैं क्या भूल गई हूँ। वांगजी कहता है आपने कहा था ना कि आपको डिनर करना है। तो मेमिया कहती सर 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 मैं भूल गई। हाँ चलो, वो अपना सामान जल्दी जल्दी समेटते हुए अपना बैग उठाती है और वांगजी के पीछे चल देती है। और वांगजी जो है वो आगे चल रहा होता है और मेमिया जो है वो वांगजी का हाथ पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं पकड़ पाती, वो डर रही होती है कि वांगजी बुरा मान जाएगा। उसके बाद मेमिया जो है वो वांगजी की कार में मेमिया और वांगजी दोनों बैठ जाते हैं और वहाँ से वो दोनों रेस्टोरेंट चले जाते हैं। और रेस्टोरेंट पहुंचकर वांगजी जो है वो मेमिया को के लिए चेयर को पुल करते थे मेमिया प्लीज़। तो मेमिया जो है वहाँ पे बैठ जाती हैं और हाँ वांगजी जो है वो अपोजिट साइड पे बैठ जाता है और इतने में एक वेटर आता है उनके लिए मेन्यू कार्ड लेकर, जिस पे वांगजी जो है वो मेन्यू कार्ड मेमिया की तरफ बढ़ाती है, कहते ये लो मेमिया आज आप जो खाना चाहती हो वो ऑर्डर करो। तो मेमिया जो है बहुत खुश हो रही होती है, वो कहती है हाँ मुझे बहुत सारा खाना खाना है। तो वांगजी कहते हैं हाँ ठीक है जो तुम्हें खाना है वो मंगवाओ। तो उसके बाद मेमिया और वांगजी जो है वो बातें करने लगते, इतने में उन लोगों का डिनर भी आ जाता है और वो दोनों बातें करते करते डिनर करते हैं। और वहाँ पे म्यूज़िक सॉफ्ट म्यूज़िक भी बज रहा होता है और मेमिया जो है वो बहुत खुश हो रही थी कि वांगजी उसे आज डिनर के लिए लेकर आया है। और हमें मिडनाइट दिखाई जाती है जहाँ पर वांगजी और मेमिया जो है वो घर चले जाते हैं। वांगजी पहले मेमिया को ड्रॉप करता है, उसके बाद वो अपने घर। तो मेमिया वांगजी से कहती हैं वांगजी पापा कल आ जाएंगे, ठीक है। तो वांगजी कहते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद वांगजी जो है वो अपने घर चला जाता है और वांगजी जब मेमिया को रेस्टोरेंट लेकर गया तब वो रेस्टोरेंट फुल खाली था। उस रेस्टोरेंट में सिर्फ वांगजी और मेमिया थी और कोई नहीं था। वांगजी ने पूरा रेस्टोरेंट मेमिया और अपने लिए बुक किया था और वांगजी को शोर शराबा ये क्राउड वाली जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वांगजी घर आता है तो वो लिविंग रूम में बटलर खान को पाता है। तो कहते हैं आप यहाँ पर। तो बटलर खान जो है वो सर झुकाते कहते सर डिनर रेडी है। तो वांगजी कहते मैं करके आया हूँ। तो बटर खान जो है वो और कुछ नहीं कहता और वहाँ से सीधा अपने रूम में चला जाते हैं जो बैकयार्ड में बना हुआ था। और वांगजी जो है वो अपने रूम में फ़्रेश होने जाता है। फ्रेश होने के बाद वो विंग के रूम में आता है तो देखता है कि विंग एक कोने में सिमट होकर बैठा हुआ है। तो वांगजी विंग के पास जाते हुए कहता है क्या तुम्हें होश आ गया। तो विंग जब वांगजी की आवाज़ सुनता है तो वो ख़ुद को और समेटते कहता है मैंने अभी कुछ नहीं किया है।
मैं सुबह से यहीं पे बैठा हुआ, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पे हूँ। तो वांग जी कहते हाँ, तो मैंने तो बस सिर्फ ये पूछा है कि तुम्हें होश आ गया, इतने डरने की क्या बात है। तो वांग जी जो है अपनी नीज पे बैठते हुए विंग के पास जाता है और उसके बालों को रफल करते हुए कहते मेरा बेबी उठ गया। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, वो और भी पीछे हो रहा था, वो बिल्कुल कोने में समेट समेट चुका था। वांग जी जो है वो विंग को पैरों से खींचते कहते तुम वहाँ कहाँ गुस्से जा रहे हो, इधर आओ मेरे पास बैठ जाओ। तो विंग जो है वो कहता है प्लीज़ प्लीज़ मत करो मेरे साथ, मुझे जाने दो। तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ता है और इसे बेड पे लाके बिठाता है और कहता है हाँ दिखाओ कहाँ कहाँ चोट लगी है। तो विंग जो है वो बिल्कुल भी वांग जी को खुद को नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो कहते मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। विंग की पूरी बॉडी पर जो ब्लड था वो सूख गया था और विंग 2 दिन से भूखा वहीं पे पड़ा हुआ था। तो वांग जी जो है वो कहते हैं एक बात पूछूं। तो विंग जो है बस वांग जी को देख रहा, तो वांग जी चिल्ला के बोलता है मैंने क्या कहा, बल्कि पूछ ही लेते हूँ। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और वो कहते हैं हाँ 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 क्यों क्यों नहीं। तो वांग जी कहते हैं ओके सच सच बताओ, तुमने गगा को रिजेक्ट क्यों किया। तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ देख रहा होता है मैंने मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो हाँ वांग जी कहते अच्छा तुमने कुछ नहीं किया या फिर तुम नाटक कर रहे हो। तो विंग कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानता आपके गगा को, मैं किसी को नहीं जानता। तो वांग जी विंग के बाल खींचते कहता है ओके तुम्हें नहीं बताना ठीक है, मत बताओ। तो विंग कहता है मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज़ जाने दो। तो वांग जी जो है कहता है देखो मैं आपकी ब्यूटी में खो गया था, मैं अपना मकसद भूल गया था कि मेरा मकसद क्या है, मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लेकर आया। लेकिन आपका हॉल बहुत टेस्टी है, जब मैंने उसे टेस्ट किया मैं तो बिल्कुल भूल गया था कि मैं यहाँ पर तुम्हें किस लिए लेकर आया था, तुम्हें पनिश करने के लिए, ना कि तुमसे प्यार करने के लिए। तो विंग जो है वो और भी डरते गए थे नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ मुझे जाने दो, ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तो वांग जी कहते हैं मैं अच्छा तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारी वजह से मेरा गगा जो कोमा में है 2 साल से, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि गगा एक बच्चे से प्यार कर सकता है। ओह माय गॉड, अफसोस हो रहा है मुझे गगा पे। तो विंग जो है वो ख़ुद को और भी समेटते कहते हैं मैं नहीं जानता आपके गगा को, प्लीज़ जाने दो मुझे। तो हाँ जी जो है विंग के बाल खींचता है और कहता है अच्छा तुम नहीं जानते मेरे गगा को, ओके मैं दिखाता हूँ कि मेरा गगा कहाँ पर है, कौन है, कैसा दिखता है। तो विंग जो है वो कहता है नहीं नहीं मेरे पास मत आओ, नहीं मैं प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास मत आओ। तो वांग जी जो है वो अपने शर्ट के बटन खोल रहा होता है और विंग जो है वो पीछे सरक रहा होता है और वांग जी जब विंग का पैर पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और कहता है यहीं पर चुप करके बैठ जाओ। तो वांग जी जो है अपनी शर्ट उतारता है, उसके बाद वो विंग के ऊपर आने लगता है और विंग जो है वो पीछे जा रहा होता है, वो रो रहा होता है, वो कहता है नहीं नहीं प्लीज़ मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास मत आओ, प्लीज़ प्लीज़ मत आओ मेरे पास। तो वांग जी जो है वो विंग के पैरों के बीच में आ जाता है, विंग के पैरों को खोल देता है, वो पहले से खुले हुए थे, वांग जी जो है उसको खींच कर और भी ज़्यादा खोल देते हैं और विंग को इस वजह से उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो वांग जी जो है वो विंग की तरफ देखता और कहता है चुप हो जाओ, मैंने कहा ना चुप। तो विंग जो है वो अपने मुंह पर हाथ रखता है और उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता, बस उसके आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वांग जी जो है विंग के शर्ट के बटन खोलने लगता है, विंग के शर्ट के बटन खोलने लगता है और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। वो विंग के चेस्ट को रिवील करता है और उस पर अपने हाथ फेरते कहता है हाँ ये तो पुल गए हैं, थोड़े बहुत पुल नहीं गए, तुम्हें समझ आ रहे हैं अपने इन पिंकिश क्यूट सी निपल्स और इतने अच्छी चेस्ट के बारे में कि ये पुल गया है। तो विंग जो है वो अपना सर नाना में हिलाते कहते प्लीज़ नहीं करो ऐसे।
तो वांगजी जो है वो विंग के निपल्स को अपने मुंह में लेता है और उसे सक करने लगता है, और विंग जो है उसके मुंह से बस दर्द की आवाज़, कराने की आवाज़ें निकल रही थी। तो विंग जो है बस वो सिसक रहा होता है, वो रो रहा होता है, उसकी सिसकने की आवाज़ वो वांगजी को आ रहे थे, लेकिन वो इग्नोर कर रहा था विंग को। और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा होता है, क्योंकि वो 2 दिन से भूखा था। तो वांगजी जो है उसके निपल्स को बिल्कुल बाइट कर रहा था, वो ऐसे सक कर रहा था जिससे उसे खींच रहा हो। वो अपने दांतों से विंग के पिंकिश से निपल को खींच रहा होता है, बहुत बुरी तरह खींच रहा होता है, उसे बाइट किए जा रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा सक किए जा रहा होता है, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और वो बार बार वांगजी को खुद से हटाने की कोशिश करते हुए कहता है, प्लीज़ मत करो, दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मत करो। वांगजी जो है विंग के दोनों हाथ पकड़ते कहते, मैंने कहा डिस्टर्ब मत करो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। तो विंग जो है वो कहते नहीं, प्लीज़ मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ मत करो। तो वांगजी जो है वो विंग के फेस पे एक थप्पड़ मारते कहता है, मैंने कहा चुप हो जाओ। तो विंग जो है वो अपने मुंह पे फिर से हाथ रख लेता है और वांगजी जो करना चाह रहे वो करने देता है। बस वो अपने फेस पे एक पिल्लो उठाता है और अपने फेस पे रखता है, ताकि उसकी रोने की आवाज़ भी बाहर ना आए। तो वांगजी जो है वो विंग के निपल्स को पूरे 1 घंटे तक सक करता है, बाइट करता है, लिक करता है, और बहुत ज़्यादा उसे अपने दांतों से खींच रहा होता है, जिससे वजह से विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है उनके निपल्स पर। वांगजी जब एक निपल से सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसके बाद वो दूसरे निपल को अपने मुंह में ले लेता है, और उसके साथ भी यही सब कुछ कर रहा था। और विंग जो है वो पेन उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसको। और कुछ देर बाद वांगजी जो है विंग के नावल पे आ जाता है और वहाँ पर अपनी टंग इंसर्ट करके वहाँ पर सक करने लगता है, और विंग जो है बस वो रोए जा रहा होता है, क्योंकि वांगजी जो है वो बहुत ज़्यादा सक किए जा रहा होता है, जिसकी वजह से विंग को दर्द हो रहा था। और वांगजी जो है वो एक ही झटके में विंग का ट्राउज़र निकाल के फेंक देता है। और विंग जब देखता है कि वांगजी ने उसका ट्राउज़र निकाला है ना, तो उसके मुंह से एक ज़ोर की आवाज़ निकलती है, क्योंकि उसे अब पता है उसे क्या होने वाला है, उसे कितना दर्द होगा। तो वांगजी जो है वो विंग की प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में लेकर उस पर बाइट करने लग रहा होता है। वो विंग को प्लेजर नहीं दे रहा होता, वो विंग को सिर्फ दर्द दे रहा होता है, सेक्स के थ्रू बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा होता है, जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, कहते हैं प्लीज़ नहीं, नहीं करो, प्लीज़ नहीं, मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, नहीं। तो वांगजी जो है वो विंग के प्राइवेट पार्ट पे बहुत बुरी तरह बाइट किए जा रहा होता है, जिसकी वजह से विंग को बहुत पेन हो रहा होता है। और वांगजी जो है अपने दांत जो है विंग के प्राइवेट पार्ट में गड़ा रहा होता है। तो विंग जो है वो बस रो रहा था, उसने बेडशीट को टाइट से पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है वांगजी के सामने। वांगजी जो है विंग के हॉल की तरफ देखता है और उसके अंदर खुद को एक ही पुश में इंसर्ट करता है, और विंग जो है उसके मुंह से चीख निकल जाती है और कहती नहीं, निकालो, दर्द हो रहा है, मत करो मेरे साथ ऐसा, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांगजी जो है वो अपना मूव स्टार्ट करता है, वो विंग के अंदर खुद को बिल्कुल डीप लेकर जा रहा होता है और ख़ुद को फुल स्पीड में आउट और इन किए जा रहा था विंग के अंदर। और विंग के जो प्राइवेट पार्ट थी वहाँ से ब्लड आने लगता है, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। विंग इस दर्द को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो बस रोए जा रहा था। और वांगजी जो है विंग के साथ सेक्स करने लगता है, और वो 3 राउंड करता है विंग के साथ। और वो 3 राउंड वो सिर्फ बेड पे नहीं करता, वो एक बार काउच पे जाता है, विंग को काउच पे लेकर जाता है और वही विंग के साथ करता है। फिर उसके बाद वो ड्रेसिंग टेबल पे विंग को बिठाता है और विंग के साथ उसी पोजीशन में भी सेक्स करता है, और वो विंग के अंदर फुल डीप जा रहा होता है। वो अपने स्पर्म को विंग के अंदर हर बार रिलीज़ किए जा रहा होता है, और विंग जो है वो बस वो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, वो बिल्कुल मौन नहीं कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन वांगजी को विंग का दर्द नज़र नहीं आ रहा था, उसे बस अब अपनी सेटिस्फेक्शन चाहिए थी। और वांगजी जो है वो विंग के अंदर ख़ुद को बहुत ज़्यादा पुश किए जा रहा था, और विंग जो है वो रो रहा होता है। और वांगजी जो है विंग की तरफ देख रहे थे, मेरा नाम लो। तो विंग दर्द में कर रहा थी, कहते नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो। अब विंग में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। तो वांगजी जो है विंग का गला पकड़ते हुए कहते मैंने कहा मेरा नाम लो, और वो ख़ुद को विंग के अंदर और भी ज़्यादा इंसर्ट किए जा रहा होता है। और विंग जो है
वो रोए जा रहा होता है और वो कहते हैं नहीं प्लीज़ जाने दो मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वांगजी जो है वो विंग के अंदर एक पुश और मारता है, जिससे विंग का जो डीप वॉर्म थी वहाँ पर वांगजी का प्राइवेट पार्ट चला जाता है। और वांगजी का प्राइवेट पार्ट जो था वो काफ़ी बड़ा और मोटा था, वांगजी के खुद के हाथ में नहीं आ रहा था। और विंग के हॉल में जब जाता है ना तो वो वांगजी विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, और वांगजी जो है इसी तरह वो मॉर्निंग तक विंग को नहीं छोड़ता। और विंग जो है वो बस भीख मांग रहा होता है वांगजी से कि वांगजी उसे छोड़ दे, उसे दर्द हो रहा है, लेकिन वांगजी उसे नहीं छोड़ता। वांगजी जो है जब लास्ट टाइम अपने स्पम्स जो है विंग के अंदर रिलीज़ करता है अपने वार्म लिक्विड को, और विंग के ऊपर रेस्ट करने के लिए सो जाता है। लेकिन जब वो देखता है ना तो अपना प्राइवेट पार्ट जो है वो विंग के प्राइवेट पार्ट से निकालता है, तो वहाँ पे बहुत सारा ब्लड था, लेकिन वो उसके बावजूद फिर से विंग के अंदर खुद को इंसर्ट करता है। और विंग जब दोबारा महसूस करता है कि वांगजी उसके अंदर फिर से चला गया, तो विंग को दर्द होता है, और वांगजी जो है विंग को पीछे से हग करके वो मूव करने लगता है। वो विंग जो है वो रो रहा होता है, वांगजी जो है एक विंग का एक पैर उठाता है और उसके साथ फिर से वही पोजीशन में भी सेक्स करने लगता है, और वो उस पोजीशन में भी विंग के अंदर खुद को रिलीज़ कर लेता है। और उसके बाद वो विंग को टाइट हक करके वैसे सो जाता है। वो अपना प्राइवेट पार्ट विंग के प्राइवेट पार्ट से नहीं निकालता, और विंग जो है वो दर्द से करा रहा होता है। और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पर वांगजी जो है वो स्लो से मूव करना स्टार्ट करता है। जब वो उठा था तो उसने देखा कि विंग सो रहा है, और उसने अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ देखा तो वो विंग के अभी भी विंग के अंदर ही था। तो वो विंग के पैर को उठाता है और फिर से विंग के साथ सेक्स करने लगता है, वो मूव होने लगता है। जब विंग को दर्द महसूस होता है उसकी नींद खुल जाती है, और एकदम से वो उठता है और वांगजी की तरफ देख के कहते हैं नहीं अब मत करो, बस मुझसे और नहीं हो रहा, प्लीज़ प्लीज़। तो वांगजी जो है विंग के चीक्स को पुल करते हुए कहते हैं अच्छा तो तुम मुझे मना करोगे। तो विंग कहता है नहीं मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ अब छोड़ दो। तो वांगजी कहता है नहीं, जब तक मेरी मर्ज़ी है तब तक मैं करूँगा। उसके बाद वो फिर से विंग के अंदर ख़ुद को मूव करने लगता है, और विंग जो है वो रोए जा रहा होता है, क्योंकि अब विंग से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और वो एक बार फिर विंग के अंदर ही रिलीज़ हो जाता है। और वहीं पर कुछ देर लेटने के बाद वो उठता है और वॉशरूम चला जाता है और फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो अपने रूम में जाके रेडी होकर नीचे आता है, तो ब्रेकफास्ट रेडी था। वो अपना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चला जाता है, और विंग जो है वही बेड पर बेजान सा लेटा हुआ था। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वॉशरूम जाए। इतने में बटलर हान जो है वो विंग के रूम के अंदर एंटर होते हुए कहते विंग, जब वो विंग को देखता है ना तो उसके होश उड़ जाते हैं। विंग जो है वो बेजान बिल्कुल एक लाश की तरह बेड पे पड़ा होता और फुल नंगा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि बेडशीट तक नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो बटलर हान जो है जब विंग की हालत देखता है तो जल्दी से अपना मुंह फेर के वहाँ से चला जाता है, और वो अपने रूम में चला जाता है, और वहाँ पे वो बैठ के रोने लगता है। कहता है इस बच्चे के साथ ये सब हो रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किंग इतना बुरा हो सकता है, वो एक बच्चे के साथ ये सब कर रहा है। तो बटलर हान जो है उसका दिल दुख रहा होता है विंग के लिए, वो उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं, और वो अपने आंसू साफ करते हुए कहता है मैं कुछ नहीं कर पा रहा, क्या फ़ायदा, मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो वो रोने लग जाता है और कहता है मैं क्यों हूँ यहाँ पर, इस बच्चे की मैं हेल्प तक नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई। आज एक हॉट और रोमांस वाली स्टोरी थी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाय बाय।